हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 13 सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुलक के समस्त सवालों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर जो है आपका 10 नंबर का है, इसलिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी क्वेश्चन जो होगा बहुलक का भी होगा। यह एक्सरसाइज जो है 13.2 है, इसके अंतर्गत हम समस्त सवाल सॉल्व करेंगे। यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है बहुलक के बारे में जान लेते हैं और उसका फार्मूला क्या होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बहुलक एक फार्मूला होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बहुलक के फार्मूले पर नजर डालते हैं और होता क्या है वह देखते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर H होता है। यह जो है बहुलक का फार्मूला है। इसमें हम सब कुछ जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बहुलक के बारे में जान लेते हैं। आपको इस टाइप से कुछ वर्ग अंतराल दिए होंगे, तो वहां पर जो है वैल्यू दी होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 10 दिया हुआ है x की जगह पर, यहाँ पर 15 दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अब हमको जो है बहुलक के लिए यहाँ पर सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुलक का मतलब है इसमें आप सबसे ज्यादा जो संख्या देखोगे उस ग्रुप को लेना है, यानी वर्ग को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 20 है। इतने में ये जो ग्रुप आपको दिखाया जा रहा है 5, 10, 20, 15, 15, 5, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या 20 है। तो यह वाली लाइन हम लेंगे। अब समझो कि ये इतना दिया हुआ, तो इसका जो वर्ग अंतराल का 20 से 30 दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, L। L का मतलब क्या है कि निम्न सीमा। L यहाँ पर हमको हर बार हम निम्न सीमा लिखेंगे, यानी वर्ग कितना है 20 से 30 वर्ग अंतराल। इसमें जो पहला वाला होगा उसको हम L लिखेंगे। जब हमको H निकालना होगा तो हम 30 से 20 घटा देंगे, यानी 30 माइनस 20 कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 10, यानी ये H हो जाएगा। इसके बाद हमको कह रहा है F1। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये वैल्यू दी है, ये हमने क्या माना है, 20 को जो है यहाँ पर बहुलक माना है, तो इसको हम लिखेंगे 1। इसको कितना नंबर देंगे, 1। 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। और 1 के बाद देखो 1 से पहले 0, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो हम ये लिख लेंगे। अब देखो अब बारंबारता को हमने पढ़ा है समांतर माध्य में। बारंबारता को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। बारंबारता को क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको सब जगह F लिख लेना है, जहाँ पर 0, 1, 2 हमने लिखा है। यानी ये क्या हो जाएगा, F0, ये क्या हो जाएगा, F1, ये क्या हो जाएगा, F2। तो ऐसे F0, F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको करना क्या था, सबसे पहले बहुलक देखेंगे और बहुलक को 1 मानेंगे। ऊपर वाले को, बहुलक से पहले वाले को 0, बहुलक से बाद वाले को 2 मान लेंगे। तो F0, F1, F2 इनकी सारी वैल्यू निकल गई। आप यहाँ पर रख दोगे और आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाला अध्याय यानी प्रश्नावली 13.1 का समांतर माध्य या फिर माध्य निकालने वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें आपको 2 विधियां समझाई गई थी, अगर वह वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्योंकि उसके भी सवाल कम से कम 2 से 3 नंबर का तो पूछा ही जाएगा। इसलिए आप जो है सीरियल वाइज देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ में माध्य भी निकालना होगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है पहले 13.1 का वीडियो देखकर फिर बहुलक में आए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं, बहुलक के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। इसमें आयु का वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या उसके अंतराल के बीच में दिया गया, कितने भर्ती हुए हैं ये रोगियों की संख्या। फिर दिया उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य की गणना कीजिए।
आप यहाँ पर माध्य निकालेंगे, माध्य भी कह रहा है, तो माध्य निकालने के लिए हमने दो विधियां बताई थी, एक जो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा जो है पद विचलन विधि। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके माध्य निकाल सकते हो। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम केवल बहुलक निकालना सीखेंगे, क्योंकि माध्य हमने जो है इससे पहले निकाल चुके हैं। तो आप वहां से माध्य को निकालना सीख लें, जिससे यहाँ पर आपको जो है माध्य निकालना आ जाए और आप माध्य निकाल सकें। तो आपको जो है HW के लिए यहाँ पर माध्य निकालने के लिए दिया जाता है, और आप माध्य निकालकर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम केवल जो है बहुलक जो है यहाँ पर सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, बहुलक को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक फार्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर होता क्या है। हर बार आप जो है कॉपी के पृष्ठ पर बहुलक का फार्मूला लिखोगे, जिससे आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में जो है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, H लिखेंगे गुणे में। ये जो है फार्मूला होता है। अब समझिए, हमने कहा था कि बहुलक जो है ये रोगियों की संख्या यानी जो बारंबारता होती उसमें देखना है सबसे ज्यादा संख्या कौन सी दी हुई है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमें जो है 23 संख्या सबसे ज्यादा दिख रही, इसका मतलब इसमें बहुलक 23 हो गया, यानी 23 जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 23 है। तो ये जो है हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको जो है हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हमने क्या कहा था कि 1 मानना है। इसके बाद जो है हम इससे पहले वाले को क्या मानेंगे, 0, फिर उसके बाद वाले के क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो यहाँ पर 0, 1, 2 हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखो रोगियों की संख्या को किससे हम व्यक्त कर रहे हैं, F से, तो हम लिख देंगे F0, F1, F2। ये जो है F1, F2 सबकी वैल्यू निकल गई। अब हमको चाहिए L, तो हमने जो वर्ग लिया था 23 वाला सबसे ज्यादा वाला, तो उसकी जो है हम क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल देखेंगे। तो जो पहला होगा उसे हम L लिखेंगे, यानी 35 जो है वो क्या है, L बराबर 35। फिर हमको जो है H निकालना है, यानी H बराबर दूसरे से पहला लेस करेंगे, यानी 45 माइनस 35 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 से 35 घटाएंगे 10 बच जाएगा। हमारा यह जो है H हो गया। अब हमको जो फार्मूला दिया हुआ है बहुलक वाला, उसमें वैल्यू रखनी है। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक, और अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। बहुलक बराबर L कितना दिया है, 35 यानी 35 है, प्लस लगाएंगे। F1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे F1 की वैल्यू जो है 23 है, माइनस लिखेंगे F0 की वैल्यू 21 है, यहाँ पर आप देख पाओगे दिया हुआ है। फिर जो है नीचे कितना दिया है, 2F1 यानी 2 गुणे F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है 21, फिर माइनस F2 कितना दिया है 14 दिया है। तो यह जो है इतना हम लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर गुणा लगाएंगे। H की वैल्यू 10 है तो 10 लिख लेंगे। फिर से हमको इसी को सॉल्व करना है, यानी 35 लिखेंगे, प्लस 23 से 21 घटाएंगे, कितना बच गया 2। ऊपर देखो ये गुणे वाला जो है पद लिखा, ये ऊपर ही है, यानी 2 गुणे हम 10 करेंगे इसको। नीचे 23 दूना कितना हो जाएगा 46, माइनस 21 और 14 हम जो है क्या कर लेंगे, यहाँ जोड़ लेते हैं। 21 और 14 दोनों देखो माइनस के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 21 में 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि 10 जो है यहाँ लिखा जा चुका है। फिर से हम लिखेंगे 35 प्लस 20, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर 46 से 35 घटाएंगे तो 5 6 11 हो जाएगा। 11 से 20 को आप जो है भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 यानी 9 बच गया। 11 8 88 यानी पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। तो ये जो है काटने पर आ जाएगा 1.8। 35 में 1 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और पॉइंट लगा देंगे 8 लिख लेंगे। तो 36.8 वर्ष जो है लगभग हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट के एक संख्या तक निकाला है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे जो है सवालों को सॉल्व करें। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली घरों उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। बहुलक का जीवन काल हमको ज्ञात करना। क्वेश्चन में बहुलक का जीवन काल यानी बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले फिर से हम वही करेंगे, फार्मूला जो है सबसे पहले लिखेंगे। बहुलक बराबर जो है फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0
बटे में 2f1 माइनस f0 और माइनस f2। ये हो गया फार्मूला और बाहर गुणे में h रखना है। सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ आप देखोगे 61 जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो 61 सबसे ज्यादा है, इसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, बाद वाले को 2 और उससे पहले वाले को 1 से पहले वाले 0। तो यहाँ पर बारंबारता वाले पद को f लिखा जाता है, तो इसलिए f0, इसको f1, इसको f2, f0, f1, f2 निकल गया हमारा। जो सबसे ज्यादा थी उसका हमें वर्ग अंतराल लेना है, यानी 60 से 80 दिया है। तो यहाँ पर जो 60 वर्ग अंतराल 80 दिया हुआ है, इससे हम L क्या होता है निम्न सीमा, यानी 60 हो गया। H जो होता है वो क्या होता है कि दूसरे वाले वर्ग अंतराल से घटाएंगे, यानी 80 से 60 घटाएंगे, यानी उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा घटाएंगे। तो हमारा कितना बच गया, 20 बच गया। अब आप यहाँ पर देखोगे बहुलक वाले में वैल्यू रखनी है, तो बहुलक वाले में वैल्यू रखेंगे L की जगह पर कितना रखेंगे 60, प्लस लगाएंगे f1 माइनस f0, f1 कितना 61, 61 माइनस f0 कितना है 52 दिया हुआ है, घटा देंगे 2 गुणे फिर से 61 लिखेंगे, क्योंकि f1 है, f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू कितनी 61 है, रख लिए। माइनस लगाएंगे f0 की 52 है तो 52 रख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे f2 की कितनी है 38 है तो 38 लिख लेंगे, और बाहर जो है क्या करेंगे गुणा लगा देंगे, और h की वैल्यू 20 है तो 20 रख लेंगे। फिर दिया है 60 प्लस 61 से 52 घटाएंगे, 8 1 9 बच जाएगा, यानी 9 ऊपर हम लिखेंगे गुणे 20 और पूरे के बटे में लिखेंगे 61 दूना 2 एकम 2, 2 6 12, 122 माइनस 52 और 38 कितना होता है, इसमें 8 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर से हमको करना क्या है, 60 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, और बटे लगाएंगे 122 से 90 घटाएंगे 32 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पाओगे 4 से काट देंगे, 4 8 32 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी 45 आ जाएगा। इसको हम 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ गया 50, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 5.625 आ जाएगा। 60 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65.625 हमारा जो है ये जीवन काल घंटों में हो जाएगा। 65 ये जो है हमारा जीवन काल हो जाएगा 65.625। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी आंकड़े निम्नलिखित आंकड़े गांव के किसी 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को जो है दर्शाते हैं। परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना, यहाँ पर माध्य भी ज्ञात करना। तो आप पहले वाली विधि यानी 13.1 की कोई भी विधि लगाकर ज्ञात कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हम यहाँ पर बहुलक जो है ज्ञात करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें बताना सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दिख रही है 40 जो है सबसे ज्यादा संख्या है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे 40 वाले को, ये हो गया। अब इसके वाले को जो हमने माना है 40 है, तो इसको कितना लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, ऊपर वाले को 0 लिखते हैं और बाद वाले को 1 के बाद 2 लिखते हैं, ऐसा हम लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये क्योंकि परिवारों की संख्या यानी f दी है तो हम इसको लिखेंगे f0, ये f1 और ये हमारा f2 हो जाएगा, यानी सबकी वैल्यू हो गई। f0 कितना हो गया 24, f1 कितना हो गया 40 और f2 कितना हो गया, f2 बराबर 33 हो गया। यह वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ पर देखोगे L और H क्या होता है, L का मतलब निम्न वर्ग की सीमा, यानी कि ये वाला था वर्ग, हमने ये वाली लाइन ली थी, तो यहाँ पर जो है 1500 क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1500 हो जाएगी। और दूसरा जो H निकालेंगे उसकी वैल्यू दूसरे से दूसरा निकाल देंगे, यानी कि उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा। 2000 से हम कितना घटाएंगे, 1500 घटा देंगे तो हमारा 500 जो है बच जाएगा। यह क्या हो गया, यह जो है H हो गया। अब हमको फार्मूला लगाना है बहुलक बराबर, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर h लिख देंगे। वैल्यू अब हमको रखनी है यहाँ पर जो है
कितना आएगा। तो बहुलक बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो L कितना दिया है 1500, तो हम 1500 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे F1 कितना दिया है, F1 यहाँ पर 40 दिया है तो हम लिख लेंगे 40 माइनस F0 कितना दिया हुआ 24 है, 24 रख लेंगे, बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 40 माइनस लगाएंगे F0 24 है, अब माइनस लगाएंगे F2 कितना दिया 33 दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे और गुणा लगाएंगे, H की वैल्यू कितनी 500 है, 500 लिख लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 1500 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 24, 40 से 24 घटाएंगे 16 बच गया, 40 दूना कितना होता है 80 होता है, माइनस 24 और 33 जोड़ देंगे तो 3 4 7 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 यानी 57 हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है कुछ इस प्रकार करोगे, फिर 500 लिख देंगे। अब हमको 1500 प्लस 16 की 500 से गुणा करवाएंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा और 2 जीरो और लगा देंगे, 8000 हो गया। यहाँ पर आपको जो है लेस करना है, 10 से 7 निकालोगे 3 बच जाएगा और 8 यहाँ 7 बचेगा, 7 से 5 निकालोगे 2 बच जाएगा, यानी 8000 के बटे में जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8000 के बटे में जो है 23 आ गया। अब 23 से इसको अगर हम भाग देंगे, इसको जो है इसे भाग दे देते हैं तो हमारा 347.83 आएगा, 347.83 आप जो है भाग कर लोगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम जोड़ेंगे 1500 में 347 तो 15 3 18 हो गया, यानी 1847.83 यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे और बहुलक सीखेंगे। तो आप संभवतः बहुलक निकालना जो है सीख गए होंगे लगभग। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो माध्य आपको जो है पहले जैसी ही इसमें आप प्रत्यक्ष विधि लगाकर जो है माध्य ज्ञात कर सकते हैं, या पद विचलन जो आपको सरल लगेगी वह जो है आप लगाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुलक के लिए अब हम आंकड़े जो है लिखते हैं, आपको फार्मूला लगाकर बहुलक जितना निकालोगे उसका आंसर जो है लिखना है। तो राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, F मानेंगे, और इसमें आप देख पाओगे कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है 10 है, तो इसको हम 1 मानेंगे 10 को, और फिर ये वाला वर्ग अंतराल है यानी कि 30 से 35 वाला है, इसके पहले वाले को हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं और बाद वाले को 2। तो यहाँ पर 9 को कितना माना 0, 10 को 1, 3 को 2। अब यहाँ पर ये वाली F है तो हम इसको क्या लिख लेंगे F0, फिर जो है F1, फिर F2। यही जो है निकालने में थोड़ी सी समस्या होती, लोग भूल जाते, तो यहाँ पर आपको हमने ट्रिक के द्वारा बता दिया है कि F1, F0, F2 कैसे निकालेंगे। तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई 9, F1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये जो है वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है L, तो L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 30 हो जाएगी, तो ये हमारा 30 हो गया। अगला हमें H निकालना है, तो दूसरे वाले से वर्ग अंतराल जो 35 माइनस 30 कर देंगे, यानी 35 से हम 30 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा H की वैल्यू। ये सारे मान आ गए हैं, आपको जो है बहुलक वाले फार्मूले में वैल्यू रख देनी और आपका आंसर जो है आ जाएगा। आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा अगला दिया हुआ है रन को दर्शाता है, यानी कि दिया हुआ बंटन क्वेश्चन नंबर 5 में है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के रनों को दर्शाता है। इसका बहुलक जो है ज्ञात करना। तो आपको सबसे पहले देखना है बल्लेबाजों की संख्या में जो है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं F यानी बारंबारता। तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है 18 जो दिया है वो सबसे ज्यादा है। उसका लाइन कौन सा है 4000 से 5000 दिया हुआ है, यह जो है इसका है। तो इसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले 1 मानेंगे। 1 के नीचे क्या होता है 2 और ऊपर क्या होता है 0, ये हमने मान लिया। तो अब हमको करना क्या है कि फिर से जो है F वाली लाइन है तो F0, F1, F2, ये जो है वैल्यू हमने निकाल ली। F0, F1 और दूसरा क्या हुआ F2 जो है, इस प्रकार वैल्यू आ गई। F0 कितना है 4, F1 18, F2 9। अब हमको L निकालना है, यानी पहली वाली सीमा निम्न सीमा 4000,
अब 4000 दिया हुआ, H कितना हो जाएगा, 5000 से 4000 घटाएंगे 1000 हो जाएगा। हमको फिर से बहुलक वाला फार्मूला लगाना है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये जो है करना है, ब्रैकेट के बाहर जो है कितना लिख देना है, H लिख देना है। वैल्यू रखेंगे, L की कितनी है, L की 4000 है, तो 4000 प्लस F1 कितना दिया हुआ है 18, F0 4 और 2F1 यानी 2 गुणे 18 माइनस 4 F0 की जगह पर, तो F0 के बाद कितना दिया हुआ है, यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी 4 माइनस F2 कितना है 9। ये रख लेके ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाहर 1000 से गुणा करवा देंगे क्योंकि H की वैल्यू है। फिर हम लिखेंगे 4000 प्लस 18 से 4 घटाएंगे तो कितना 14 बच जाएगा और गुणा 1000 से, यानी ये जो H है H की ऊपर वाले पद से ही गुणा होगी। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 और 4 और 9 कितना होता 13, जो यहाँ लिख लेंगे। अब हमको जो है फिर से लिखना है 4000 प्लस 14 से 1000 की गुणा 14000 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 14000 बटे 36 से 13 घटाएंगे तो 23 बच जाएगा। अब हमको करना क्या है, 23 से 14000 को हमें जो है भाग दे देना है, और अब हम 23 से 14000 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है आएगा 608.7, ये जो है आ जाएगा भाग करने पर। इसमें हम जोड़ देंगे तो 4000 में 608.7 जोड़ेंगे तो 4608.7 रन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट है, 4608.7 जो है रन हमारा यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, और यह जो है सवाल इस प्रकार लगाया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, फिर नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का आपको बहुलक जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करना है अपने आप, और आपको जो जो वैल्यू दी होगी, यानी जो जो वैल्यू निकालोगे, जैसे L, H, F0, F1, F2 और बहुलक, सभी को आपको जो है कमेंट करना है कि इसका जो है कितना आंसर आएगा। L यानी निम्न सीमा, H यानी कि जो H दिया होगा वो, और F0, F1, F2 इनका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितनी वैल्यू होगी। अगर आप जो है बहुलक निकालना सीख गए हैं तो हम अगले अध्याय पर मिलते हैं, एक्सरसाइज 13.3 जो इसकी अंतिम एक्सरसाइज होगी। आपको इसमें NCERT से संबंधित समस्त क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और बोर्ड में जो भी पूछे गए वह भी करवाए गए हैं। तो आपको यह चैप्टर और इससे पहले वाला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है।